अगर हम मुद्दे पे आए, सीधा टू द पॉइंट बात करें, तो जैसा आप जानते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है इसलिए नहीं गिर रहा कि लोग बेच रहे हैं, बल्कि तीन बड़े दुश्मन मार्केट के सामने खड़े हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर जो बड़ी हलचल आ रही है इस पे चर्चा करेंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब मंडे को क्या होने वाला है। वहीं गार्डन शिप बिल्डर में, कोचिंग शिपयार्ड में कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब आगे मंडे को क्या होने वाला है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट इसलिए गिर रहा है, तीन बड़े दुश्मन इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने खड़े हैं। पहला है वॉर एक्सक्लेशन, जो कि यूएस और ईरान के बीच चल रहा है, और इस वॉर एक्सक्लेशन की वजह से ही IRIS देना वाला जो इंसिडेंट हुआ उसने इंडियन मार्केट को और ज्यादा अपनी तरफ खिसका लिया है। अब मार्केट को यही डर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद ना कर दिया जाए। जो अपना भारत है, अपनी जरूरत को फुलफिल करने के लिए जो पेट्रोल डीजल मंगवाता है उसका 80% पेट्रोल डीजल बाहर से ही आता है, यानी इंडिया से सिर्फ 15-20% ही निकलता है। और अगर तेल ऐसे ही महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा और हमारी जो इकोनॉमी आज रफ्तार में है वो बहुत धीमी हो जाएगी। बाकी विदेशी इन्वेस्टर्स आप देख ही रहे हैं, FII बहुत तेजी से मार्केट में निकल रहे हैं। और जब जब मार्केट में FII तेजी से निकलते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से FII का निकलना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और यहाँ पर जब जब मार्केट गिरता है तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, गोल्ड, US डॉलर के अंदर बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं। तो फिलहाल गाइज, अभी जो भी खबरें निकल के आ रही हैं, जो भी डेटा निकल के सामने आ रहा है, इन सब चीजों से तो ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट के ऊपर जाने के चांस 20 से 25% ही हैं। बाकी अभी सैटरडे पूरा बचा हुआ है, अभी संडे भी पूरा बचा हुआ है, तो इन 2 दिनों में कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी हलचल आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि मंडे को क्या होगा। अब आ जाते हैं अपनी इन तीनों कंपनीज के ऊपर। सबसे पहले मैं गार्डन शिप बिल्डर के बारे में बात करूंगा। गार्डन शिप बिल्डर आज काफी अच्छा जंप किया, लगभग 5 से 6% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये कंपनी 5 दिन में कोई खास परफॉर्मेंस में नहीं थी, इसकी परफॉर्मेंस हमें आज ही देखने को मिली है, जो आप इधर 1 महीने के चार्ट फ्रेम में देख सकते हैं। कंपनी ने आज एकदम बड़ा स्पाइक किया है और 5 से 6% की ग्रोथ की है। अब इसके पीछे का रीजन कंपनी खुद बता चुकी है कि भाई बेसिकली ये तेजी आई क्यों है। यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करेंगे तो एक दिन पहले ही कंपनी इस चीज को कंफर्म कर चुकी है कि गार्डन शिप बिल्डर ने कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, जिसको KSSL भी बोलते हैं, जो कि भारत फौज की सब्सिडरी है, उसके साथ MOU साइन कर लिया है। MOU एक अंडरस्टैंडिंग बेस पर होने वाला मेमोरेंडम है, यहाँ पर कोई ऑफिशियली साइन नहीं होता। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से गार्डन शिप बिल्डर में तेजी देखने को मिल रही है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंफर्म ऑर्डर नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी कंपनी के ऊपर 0 ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन MOU से ये समझ में आ जाता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में कंपनी को फायदा हो सकता है। बाकी जो मार्केट है वो तो इंतजार ही कर रहा था कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसी कोई हल्की सी चिंगारी आए, एक हल्की सी खबर आए और उसके बाद बायर्स फुल्ली एक्टिव हो जाए। और वही चिंगारी गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिली, जिसकी वजह से गार्डन शिप बिल्डर भी फुल्ली एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं इस कंपनी को, तो वो जानते हैं कि होल्ड करने में ही फायदा है, बिकॉज गार्डन शिप बिल्डर का ऑर्डर बुक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और डिफेंस सेक्टर, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन इधर चल रही है पूरे ग्लोबल लेवल पे, उस हिसाब से समझ में आता है कि भाई डिफेंस सेक्टर आगे और तेजी पकड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ। ये कंपनी भी आज बहुत अच्छी ग्रोथ में रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा मझगांव डॉक शिप बिल्डर, आज भी लगभग 5.5% की तेजी में रही है। और अगर हम इसको 5 दिन के रिकॉर्ड में देखें तो लगभग 9 से 10% ये कंपनी भागती हुई नजर आई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो इन दोनों कंपनी से, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर से अच्छी तेजी में रहेगी, बिकॉज कंपनी का PE अच्छा खासा था, बट अब PE कंपनी का फिर से 41 हो चुका है और ये PE अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। लेकिन जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, इसके तरफ से एक बड़ी खबर आ गई है, एक बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 8 घंटे पहले का ही है, ये आप देख सकते हैं क्लियरिफिकेशन आ चुका है। सिंपली क्लिक करेंगे तो जो कंपनी ने ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन दिया है वो आपकी स्क्रीन पे है। 6 मार्च 2025 जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे BSE हो गया, BSE ने कंपनी से खुद पूछा था कि उनके जो शेयर्स प्राइस में अचानक ये तेजी क्यों आई, क्यों तेजी से ये शेयर भाग रहे हैं। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने जवाब भी दे दिया है। कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि कल 5 मार्च को और जो 6 मार्च को आज
जो भी तेजी आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि हमने एक डिस्क्लोज दिया था। उसके अलावा उनके पास ऐसी कोई मटेरियल प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से 70,000 करोड़ की जो डील बताई जा रही थी मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर, वो फिलहाल अभी कंपनी का कहना है कि एक अफवाह है जो उड़ रही है तेजी से। और कंपनी ने यहाँ क्लियर बोला है कि अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है। और ये चीज बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को कि जब भी कोई कंपनी ऑफिशियल न्यूज के बाद भागती है तो ये एक ऑपरेटर गेम या एक रूमर हो सकता है। तो यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने ये बात क्लियर करके इन्वेस्टर्स को थोड़ा कूल डाउन किया है। और ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने मना नहीं किया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर ये नहीं कहता कि 70,000 करोड़ का ऑर्डर अभी नहीं आ सकता, अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं चल रहा, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई हैं। सिर्फ मीडिया हाउस में हाइप क्रिएट ना हो ज्यादा, उसको छुपाने के लिए कंपनी ने ये शब्द कही हैं। यानी कि उन्हें बस यही कहना है कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए अगर आप टॉप लेवल पे एंट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में आ जाएंगे। सेम सिनेरियो गाइस कोचिंग शिपयार्ड का है। कोचिंग शिपयार्ड भी लगभग 3% तक हमें बढ़ती हुई नजर आई है। और कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। बाकी अब देखते हैं कि भाई कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर में आगे क्या होता है। जैसे जैसे सिचुएशंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये वॉर और ज्यादा एक्सक्लेट होगा, वैसे वैसे इन कंपनीज में हमें तेजी देखने को मिलती रहेगी। और ये पास्ट की हिस्ट्री इन तीनों कंपनीज की बताती है। तो कहीं ना कहीं गाइज इस चीज के ऊपर ये अपडेट इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अगर आपको क्विक में अपडेट चाहिए, एकदम फास्ट फ्रेश न्यूज अगर आपको चाहिए कि जैसे ही मार्केट में न्यूज आए वैसे ही आप तक पहुंच जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करना बड़ा इजी है, सिंपली क्लिक करेंगे आप सीधा इन्वाइट हो जाएंगे ग्रुप में, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।